बहुत सब लोग खुश थे, बहुत खुशी का माहौल था। केक कटने का और इंतज़ाम हो रहा था। डिनर उसके बाद शुरू होता। हम लोग सब गेट टुगेदर थे, उनके कुलीग्स थे, उनके यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब लोग वो इनवाइट किया था उन्होंने। लेकिन अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और जिसकी वजह से उनकी फ़ौरन डेथ हो गई। बनाना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से है, ये तो मौत और ज़िंदगी मौत पर हक है, लेकिन वाकई हमारा पूरा वार्ड बहुत गमज़दा है। बहुत अफसोस है, हम बयान नहीं कर सकते। किसी महफिल में एकदम नाचते गाते एकदम कोलैप्स कर गया और फ़ौरन उसकी डेथ हो गई हो, तो वो तो एक सडन कार्डिक डेथ का मौजू है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में दीवान खाना पर हैं। रात एक ऐसी मौत हुई है जिसने पूरे शहर को हिला दिया है। 25वीं शादी की सालगिरह थी। वसीम सरवत इनका नाम है, जिनकी ये सालगिरह थी। उस सालगिरह में बहुत खुशी का माहौल था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक एक ऐसी वारदात हुई जिसने वहाँ जो खुशियों का माहौल था उसको गम में तब्दील कर दिया। वसीम सरवत जो बेहद खुश थे, 25वीं सालगिरह को अपनी एक यादगार बनाना चाहते थे, अचानक उनको अटैक हुआ और अस्पताल ले जाने से पहले ही वहाँ उनकी मौत हो गई। हम इस वक्त उनके घर पर हैं। बेहद गम का माहौल है, लेकिन इस वजह से हम इसको कवर कर रहे हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन ये तय है कि कौन कितना जिएगा। अगला कदम किसी को नहीं पता है कि मौत भी हो सकती है और खुशी भी हो सकती है। हमारे साथ उनके भाई और वालिद हैं। हम उनसे जानते हैं कि रात वहाँ क्या हुआ था जिसकी आज पूरे शहर भर में चर्चा है, लोग जानना चाहते हैं। मेरा नाम नदीम सरवत है। जी नदीम भाई, रात जिस तरह का वहाँ पे माहौल था, जाहिर सी बात है कि 25वीं सालगिरह थी शादी की, तो सब लोग बेहद खुश होंगे। सारे उनके दोस्त भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे और ऐसे लोग और जो करीबी आपके ख़ानदान से जुड़े होंगे वो भी होंगे। तो एक ज़रा सा वहाँ का बताइए कि क्या चल रहा था उस वक्त जब बहुत सब लोग खुश थे, बहुत खुशी का माहौल था। केक कटने का और इंतज़ाम हो रहा था। डिनर उसके बाद शुरू होता। हम लोग सब गेट टुगेदर थे, उनके कुलीग्स थे, उनके यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब लोग वो इनवाइट किया था उन्होंने, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। लेकिन अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और जिसकी वजह से उनकी फ़ौरन डेथ हो गई। कितने बजे की बात होगी? रात 9:30 पौने 10 बजे की बात होगी। ये फार्म लॉन जो यहाँ का एक मशहूर लॉन है पीलीभीत बाईपास का, वहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा था। ये लगा आप लोगों को, चूँकि आप लोग भी पास होंगे, कि कुछ इस तरह की उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं लगा कुछ नहीं, ऑल ऑफ ए सडन हुआ, ये एकदम अचानक हुआ। अच्छा, फिर आपने क्या किया जब आपको लगा? हम फ़ौरन साई सुखदा हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इनमें कुछ नहीं है। पहले कोई इस तरह की शिकायत थी उन्हें कि कभी कोई? नहीं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। अब ये छोटी मोटी बातें तो होती हैं। नहीं, जैसे दिल की बीमारी को लेकर तो दिल कभी की उन्होंने बीमारी कोई नहीं थी। कोई डायग्नोसिस तो नहीं हुई थी, ना कोई उन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम थी। कितनी एज होगी उनकी? अराउंड 53-54 होगी। अच्छा, बच्चे हैं उनके? 2 बेटी हैं। कारोबार क्या था? उनका फुटवियर्स का बिजनेस है। अच्छा, जैसे वहाँ जब ये सब हुआ तो कोई ऐसा नहीं था कि जैसे इस तरह के दिल का दौरा पड़ता है तो लोग फौरी तौर पर कुछ वो कर देते हैं? वो कार्डियक अरेस्ट था, फ़ौरन इमीडिएट उसमें डेथ हो गई थी। मैं समझता हूँ 1 मिनट या 2 मिनट लगे। अच्छा, वहीं आपको लग गया था कि? हाँ, तो उन्होंने फिर जब तक हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया इनमें कुछ नहीं है। हॉस्पिटल ले आने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का टाइम लगा होगा। जी। केक जो प्रोग्राम होना था, केक कटना था, वो कट चुका? कुछ नहीं हुआ फिर। अच्छा, उनके वालिद भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी, मेरा नाम सरबत, मेरा बेटा था वसीम। आप थे उस प्रोग्राम में? हाँ, मैं गया, मुझे बुलाया था उसने, डैडी आप आइए, मैं आपके साथ आपकी यादगार बनाना चाहता हूँ। मैं गया था, बहुत खुश था, बहुत लोगों से मिला, मुझे देख कर बहुत खुश हुआ। बैठो डैडी बैठो, मैं बैठ गया, एंजॉय कर, बाजा वाजा बज रहा था। उसके बाद में वो एक स्टेज था, उस पर चढ़ा। चढ़ने के बाद में उसमें उसका स्लिप हो गया पैर, और स्लिप होते ही वो गिरा। गिरते एकदम चक्कर उसे आया, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश होकर गिर गया। हंगामा था, लोग थे, सबों ने शोर मचाया, क्या हुआ? मैं भी गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इतने में कुछ जो थे हमारे आपस के, वो उन्हें ले जाके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या, कुछ नहीं है, आप ले जाइए। उसकी डेथ हो गई 9 बजे। कितने बेटे हैं आप? मेरे जी। मेरे 3 बेटे हैं।
एक बड़ा, ये सेकंड था। अच्छा, सेकंड। एक ये बड़े हैं जी। और एक वो बीच का था जिसकी डेथ हो गई, एक छोटा है। अच्छा, ये तीन ही बच्चे हैं। तीनों बच्चे हैं, मैरिड हैं, पूरी उम्र से अपना अपना बिजनेस करते हैं। हम इस वक्त वार्ड शाहबाद के पार्षद अब्दुल क़य्यूम मुन्ना साहब के साथ हैं। वसीम सरवत, जिनका अचानक इंतकाल हुआ है, वो आप ही के वार्ड में रहते थे, आप भी उनकी तदफीन में शामिल हुए थे। हम उनसे जानते हैं कि जब ये आपको पता लगा तो आपको किस तरह का महसूस है। मुन्ना भाई, जिस तरह से ये एकदम अचानक, जैसे मुझे भी जब रात में ये खबर आई कि ऐसे ऐसे हो गया है तो एक शौक़ था, तो आपको जब पता लगा तो ये कितने बजे की बात होगी? मुझे करीब 9:30 और 10 के बीच में रात पता लगा मुझे। जैसे ही मुझे पता चला, पहली चीज़ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और क्योंकि फंक्शन उनका शुरू भी नहीं हुआ था, शुरुआत में ही ऐसा मंजर पेश आ गया और सभी लोग स्तंभ रह गए कि वाकई एक तो इंसान बहुत बढ़िया, बहुत लॉयल फैमिली हमारे वार्ड की, सरवर भाई निहायत शरीफ आदमी, उनके बच्चे भी सारे सब बहुत लायक बच्चे और बड़े खुश मिजाज। एक तो ऐसा हो कि गुस्से का तेज़ हो कोई, या और टाइप का आलसीपन हो, उसमें बड़ा फिट रहने वाला आदमी। और अक्सर हमारी रोज़ को दिन में 2 बार 1 बार मुलाकात होती थी। रात को खाना खा के टहलना, सुबह को भी मॉर्निंग वॉक करना, इस तरीके का फिटनेस वाला आदमी और खुश मिजाज आदमी के साथ ऐसा मंजर होना, और जिस तरीके से वीडियो सामने आई, ऐसे और भी कई वाक़यात आ गए हैं सामने। बड़े बड़े यंग लोगों के साथ ये हादसे पेश आ रहे हैं। बड़ा लोग अचंभित हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है इधर। क्या कह सकते हैं इस बारे में? आप यही कह सकते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की तरफ से है। ये तो मौत और ज़िंदगी, मौत बरहक है, लेकिन वाकई हमारा पूरा वार्ड बहुत गमज़दा है। बहुत अफसोस है, हम बयान नहीं कर सकते। इतने अच्छे परिवार का लड़का, बहुत सज्जन लोग, वाकई जितनी तो आज तारीफ। जब गए होंगे तदफीन में तो उस वक्त भी बड़ा अजीब माहौल, बहुत अजीब मंजर, एक अजीब था, मैं बयान नहीं कर सकता कि लोग वाकई गमज़दा। रात भी ऐसी रहा, पूरी रात सब लोग, बड़ा चर्चा हर ज़बान पे, बच्चे औरत सब की ज़बान पे यही चर्चा, बड़ा एक तरह से आग की तरह बात फैल गई। बहुत एक हमारे लिए तो दर्जनों फ़ोन आ गए बाहर से भी, क्या हुआ, कैसे हुआ। कई को वो वीडियो थी मेरे पास, वो भी मुझसे मांगी गई, वो भेजी मैंने। तो वाकई बहुत अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र अता फरमाए। बहुत अच्छी फैमिली थी और वसीम भाई भी बहुत बढ़िया आदमी थे। उनकी मिसेज बेचारी, वो फरहा GRM में टीचर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सब। शहर के प्रमुख फुटवेयर कारोबारी वसीम सरवत की मौत पर सभी हैरान और परेशान हैं। आइए इसकी वजह डॉक्टर मनादिर इकबाल से जानते हैं, जो प्रमुख कार्डियक हैं। डॉक्टर साहब, इधर देखा ही गया है कि बहुत से लोग कहीं शादी में डांस कर रहे हैं, वो अचानक गिरे और उनकी मौत हो गई। सडन डेथ की हिस्ट्री तो आदमी जब से इस दुनिया में आया है तब से है। सडन कार्डिक डेथ की बहुत कॉजेज होती हैं, बहुत रीज़न होते हैं। खाली हार्ट की नसों में चर्बी जमने जैसा नहीं है, पैदाइशी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, पेशेंट को VT हो सकता है। VT में धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और पेशेंट एकदम, जैसे आपने बताया कि नाचते गाते एकदम गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो वो बीमारियां, क्योंकि हार्ट में और भी बहुत सी बीमारियां हैं, तो वो सडन डेथ के सैकड़ों रीज़न है, बहुत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट रुक गया है। तो वो रीज़न की वजह से कभी आपने देखा हो कि कभी किसी को इस तरीके की किसी महफिल में एकदम नाचते गाते एकदम कोलैप्स कर गया और फ़ौरन उसकी डेथ हो गई हो, तो वो तो एक सडन कार्डिक डेथ का मौजू है। लेकिन उसके बहुत से और रीज़न हो सकते हैं कि इस तरीके के केसेस के लिए क्या होना चाहिए। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जिसको फैमिली हिस्ट्री है, जिसके मतलब ख़ानदान में हार्ट की कोई बीमारी रही है, उसको दूसरे जो स्कूल में जब बच्चे होते हैं वहाँ पे एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ ये पता लगाना चाहिए कि इनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो हार्ट की या कोई और बीमारी ऐसी हो सकती है जहाँ पे सडन डेथ का रिस्क हो। अगर आप डांस को भी कहें तो डांस भी एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्सरसाइज है। तो उस एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, क्या वो दिली तौर पे मजबूत हैं? हमने देखा होगा यूरोप में और कई बार फुटबॉल की बड़ी बड़ी चैंपियनशिप हुई, वहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते में कोलैप्स हो गए
और उनकी डेथ हो गई खिलाड़ियों की, बड़े बड़े मशहूर खिलाड़ी थे, उनकी डेथ हो चुकी है खेलते हुए। तो बाद में जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें देखा उनकी हार्ट की पैदाइशी बीमारी थी और वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। स्क्रीनिंग के मतलब माध्यम जो भी हार्ट की जांचें हैं, मान लीजिए जैसे ईसीजी, इको या ब्लड की जांचें, उससे स्क्रीनिंग होकर पता चल जाता है। तो एक जो आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहा है, जो लगता है कि इसको हार्ट की बीमारी नहीं है, उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसकी एक एज पे आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि भाई 20 साल पे आपने एक बार चेकअप हो गया और उसमें देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसको आगे डाल दिया। उसके अलावा 40 साल की उम्र या 30 साल से ऊपर एक प्रोग्राम चलाया जा सकता है जिसमें लोग अपना ये टेस्ट करवाएं, बेसिक ईसीजी, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और इको वगैरह कराएं, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये बीमारी किसी के अंदर छुपी हुई हो तो हम उसको पहले ही ट्रीट कर दें।